ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह संयुक्त समिति जयपुर के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फूले एवं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की संयुक्त जयंती समारोह बिरला ऑडिटोरियम स्टेच्यू सर्किल जयपुर में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, कार्यक्रम की अध्यक्षता टीकाराम जूली सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने की। विशिष्ट अतिथि परसिद्धि लाल मीणा, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री ममता भूपेल बैरवा, महिला व विकास मंत्री भजन लाल जाटव, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल, आपदा प्रबंधन मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा, चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। इसके साथ ही इस मौके पर 131 बच्चों को शैक्षिक सामग्री के साथ सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के लोकप्रिय गायक व कलाकार अनिरुद्ध बनकर को भी गीतों के माध्यम से लोगों को झूमने पर मजबूर किया गया। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट जयपुर राजस्थान से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम पूरे जयपुर के अंदर हर गली मोहल्ले में गए और लोगों ने अपनी भावनाओं से हमको अवगत करवाया और उन्होंने एक मांग रखी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पहली बार राजस्थान ही नहीं देश में महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहब का ये जयंती का प्रोग्राम मन रहा है। तो बाबा साहब को तो भारत रत्न मिल गया है, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को अभी तक नहीं मिला है। तो इसकी सिफारिश राजस्थान सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भेजी जाए कि महात्मा ज्योतिबा फूले साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। साथियों, दोबारा पुनः ताली बजा करके इस मांग का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच निवेदन करूंगा आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय मंत्री जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली साहब को आए और हमें संबोधित करें। ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए आज इस संयुक्त कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गरीब की, दलित की, पिछड़े की और राजस्थान के हर वर्ग की आवाज यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, कार्यक्रम में मौजूद हमारी कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश जी, भजन लाल जी जाटव साहब, गोविंद मेघवाल जी, खिलाड़ी रामजी बैरवा साहब, मदन मेघवाल जी, हमारी महापौर गुजर साहब, भजन लाल जी रोलन साहब, संयोजक बीएल बैरवा जी, यहाँ पे मौजूद डॉक्टर करण सिंह जी यादव साहब, भगवान साई सैनी जी पूर्व विधायक, उपस्थित एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग के सभी सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकजन, उपस्थित पत्रकार बंधु, मैं कार्यक्रम के संयोजक बैरवा जी को और अध्यक्ष भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने यहाँ पे रखा है और सही मायने में महात्मा ज्योतिराव फूले और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी उसको कहीं किसी ने अगर लागू किया है, उनके पच्चीनों पे कोई चल रहे हैं, कोई संविधान के अंदर जो बाबा साहब ने हमें जो हक दिए हैं उनके लिए अगर कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं तो आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी स्कीमें बताई,
सारी जो गहलोत साहब की सोच है वो आप सब लोगों के सामने रखी, और हम सब लोग अगर सुबह से लेकर शाम तक भी बोले तो भी गहलोत साहब की स्कीमें आम जन के लिए खत्म नहीं हो सकती इतनी स्कीमें। और अब तो आपने गरीब के लिए बिजली भी फ्री कर दी, सभी बिजली रह गया था, बिजली भी फ्री कर दी है। अभी लोगों के बिना पैसे के बिल आने लगे हैं, 0,000,000। कितना बड़ा काम आपने किया उन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के। मैं एक बात यहां पे कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जो यहां पे उपस्थित हुए हैं, सब लोगों की मंशा इस समाज को आगे बढ़ाने की है, इस देश को आगे बढ़ाने की है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की है। लेकिन क्या हम इसके लिए काम करते हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान के रूप में हमें जो ताकत दी है उसको मजबूत करने के लिए काम करते हैं? या आज केंद्र की जो सरकार इस संविधान को खत्म करना चाह रही है उसके विरोध की बात करते हैं? क्या केंद्र सरकार आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आग लगाना चाह रही है, हमें आपस में लड़वाना चाह रही है, उसके खिलाफ बोलने की हम बात करते हैं? क्या जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल, गैस और हर चीज की महंगाई, अब तो नींबू भी मैं कह रहा हूं 400 रुपए के आसपास चल रहे हैं, गरीब की जो दाल है, सरसों का जो तेल है, वो उसकी पहुंच से बाहर चला गया। क्या हम कभी उसकी बात करते हैं? बाबा ज्योतिराव फुले ने पहला स्कूल स्थापित किया महिलाओं की शिक्षा के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर पहले व्यक्ति बने जो विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करके आए। यहां वो भी बाहर बैठ के पढ़ते थे, अलग पढ़ते थे। नौकरी की, इन परिस्थितियों के अंदर नौकरी की, उनको नौकरी भी छोड़ के जाना पड़ा। आज हमारे सामने सारी सुविधाएं हैं। सही कह रहे थे गोविंद मेघवाल जी कि आज बाबा साहब की प्रॉपर्टी तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति और उनके आदर्श आज पूरे देश और पूरे विदेश के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। आज हम सब लोग पहले खुद की सोचते हैं, उसके बाद हम समाज की सोचते हैं। समाज इतने भागों में बंट गया है, इतनी जाति और धर्म के अंदर बंट गया है कि अंग्रेज जिस प्रकार से आए थे कि फूट डालो राज करो, आज अंग्रेजों की जरूरत नहीं है, हम में ही अंग्रेज पैदा हो गए हैं और फूट डालो और राज कर रहे हैं वो लोग। दो सरकारें पैरेलल चल रही हैं। एक राज्य सरकार है जिसको भी आपने चुना है, एक केंद्र सरकार है उसको भी आपने चुना है। राज्य सरकार को आपने 200 में से 125 विधायकों का साथ दिया है। केंद्र सरकार को आपने 25 के 25 सांसदों का साथ दिया है। आज जितने भी काम होते हैं, जितनी भी डिमांड होती है, जितनी भी स्कीमें चल रही है और जितने भी हम मांग रखते हैं, सब राज्य सरकार को रख रहे हैं। और केंद्र सरकार को नई मांग रखने की तो बात छोड़ दीजिए। जो सोनिया गांधी जी के, मनमोहन सिंह जी के जो ऐतिहासिक फैसले थे, जिनका लाभ हम लोगों को मिल रहा था, आज हम उनको बचाने की बात कर रहे हैं। हम कब जागेंगे? सही कहते थे बाबा भीमराव अंबेडकर कि आज मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं रात को जग रहा हूं, आपका समाज जगा हुआ है इसलिए आप चैन की नींद सो रहे हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज जागने का वक्त आ गया है। आज भी अगर नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि आज जो हमारे पतन का कारण बनेगा वो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम स्वयं हैं, हम नहीं देख रहे। आंख बंद कर रखी है, क्या निर्णय हो रहे हैं, किस प्रकार की नीति केंद्र सरकार की चल रही है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बोलते नहीं है, हम सिर्फ अपना खुद का स्वार्थ देख रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुझे एक बात का ध्यान आ गया
कि जब बाबा साहब अम्बेडकर को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया गया तो एक ठेकेदार उनके बेटे के पास पहुंचा और उनको लालच देने की कोशिश की काम लेने के लिए। उनका बेटा उनकी सिफारिश के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के पास आया कि आप पिताजी इनकी मदद कर दीजिए। बाबा साहब ने कहा, मैं यहां परिवार पालने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस देश के पूरे समाज को पालने के लिए आया हूं। और उस बेटे को बिना खाना खिलाए उसको रवाना कर दिया। आज हम सबको अम्बेडकर बनने की जरूरत है। हम सबको ज्योतिबा फूले के, महात्मा जी के आदर्शों पे चलने की जरूरत है। और अगर आज हम नहीं चलेंगे ना तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगे। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो कहते हैं वो तो करते भी हैं और जो नहीं कहते वो भी आप करते हैं। आपने पहली बार राजस्थान के अंदर एक कानून बना दिया कि SC ST की जितनी आबादी है, जितनी पॉपुलेशन है, उसके आधार पे इस पे बजट खर्च किया जाएगा सभी विभागों की तरफ से। आपने 500 करोड़ रुपए का बजट दिया है। आपने जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब बुजुर्ग शमशान तक जाता है तब तक की व्यवस्था आपने की है। और आपकी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ किसी को मिलता है तो चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, उस व्यक्ति को मिलता है जो वंचित है, पिछड़ा है, शोषित है, उसको उस चीज की जरूरत है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप इसी प्रकार से इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। मेरी यही दुआएं और मेरी भावनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।